नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। चैती छठ पूजा की संध्या अर्घ को व्रतियों ने भगवान भास्कर को दिया अर्घ। सभी प्रमुख घाटों पर लोगों की भीड़ देखी गई। रामनवमी को लेकर नगर थाना परिसर में एएसपी और एसटीओ ने शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। और संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती कई सामाजिक संगठनों ने मनाई। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा की संध्या अर्घ को व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ देकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। आज अस्तगामी सूर्य को जिले के साहू पोखर पर अर्घ दिया गया। छठ एक मात्र पर्व है जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। आज सर्वथा सिद्धि और रवि नामक शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व बढ़ गया है। 4 दिन तक चलने वाले छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद चैती छठ पर्व का समापन हो जाएगा। छठ पर्व के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और छठ पर्व में यह दिन बेहद खास माना जाता है। व्रत करने वाली महिलाएं पानी के अंदर जाकर डूबते सूर्य को अर्घ देती हैं। छठ पूजा के लिए तैयार की गई टोकरी में ठेकुआ, फल फूल, चावल के लड्डू, कंदमूल, मूली, गन्ना आदि चीज़ें होती हैं। जैसे ही शाम का समय होता है, व्रतधारी पूरे परिवार के साथ तालाब या घाट पर पहुंचते हैं और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। रविवार को सूप में चढ़ने वाले प्रसाद तैयार किए गए और आज शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत संपन्न होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैती छठ की परंपरा भगवान राम ने शुरू की थी। जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था तब भगवान राम ने माता सीता के साथ अपने कुल देवता भगवान भास्कर की पूजा की और सरयू नदी में अर्घ्य दिया था। छठ पूजा किए हैं, पति ला, बच्चे ला, बाल परिवार के लिए, सबके लिए, घर परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित है, सभी के लिए यह सब अर्घ है। शाम के डूबते हुए सूरज अर्घ देते हैं। यह पर्व 36 घंटे के लिए होता है। कल सुबह अर्घ होगा, उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिए हुए हैं। सभी परिवार के लिए मांगते हैं, बेटा के लिए, पति के लिए, सभी परिवार के लिए। आज पूजा में सबके स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखे। आज पूजा सबके बेटा के, पति के, सारा पूरे परिवार के अच्छा स्वस्थ रखे। भगवान से ये सबसे दुआ मांगे हैं। सारा समाज 4 दिन का है, नहा खा खरना और शाम का रख, सुबह को उगते रख देंगे। 4 दिन का व्रत है। संध्या अर्घ को पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने भगवान भास्कर को अर्घ देकर अपने परिवार समेत जिले के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा के संध्या अर्घ पूरे जिले में मनाई गई। व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ दिया। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने अपने आवास पर कृत्रिम पोखर में संध्या अर्घ को भगवान भास्कर को अर्घ दी। पूजा के दौरान उनका पूरा परिवार शामिल रहा। भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद उन्होंने छठी मैया से पूरे जिले की सुख समृद्धि की कामना की। हम लोग व्रत किए हैं। आज संजिया अर्घ है, जो सूर्य डूबते हुए को हम लोग आज अर्घ दिए हैं छठ माता का। जय छठी मैया, जय छठी। चैती छठ पूजा के संध्या अर्घ को साहू पोखर में गंगा आरती कर जिले के सुख समृद्धि की कामना की। आज रविवार को साहू पोखर पर चैत्र माह के षष्ठी तिथि पर छठ पूजा की संध्या अर्घ के अवसर पर बाबा गरीबनाथ धाम के महंत अभिषेक पाठक के द्वारा गंगा आरती का आयोजन किया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने कहा कि पहले बिहार के लोग ही छठ पूजा करते थे, अब पूरे आस्था के साथ देश और विदेश में छठ पर्व मनाया जाता है। चैती छठ पूजा की संध्या अर्घ का अलग ही महत्व होता है। इस दिन माँ गंगा की आरती का विशेष महत्व होता है। आज विश्व कल्याण हेतु माँ गंगा की आरती की गई है। आरती में महंत अभिषेक पाठक, राघव ठाकुर, विक्रम शराफ, गोलू सिंह, संजय रजक सहित हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। हर साल की तरह इस साल भी चैती छठ के शुभ अवसर पे माँ गंगा और छठी मैया का साहू पोखर सेवा दल और भारतीय सेवा दल की ओर से महाआरती होती आई है। इस बार भी किया गया है और छठी मैया की कृपा समस्त देशवासी बिहारवासी बना रहे, इसी कामना को लेकर हम लोग हर साल सजिया रख के दिन माँ गंगा का और छठी मैया का आरती करते हैं।
जिसमें सभी सेवा दल, सभी भक्त, मोहल्लावासी मिलके आज चैती छठ के शुभ अवसर पर पिछले साल भी गंगा आरती हुई थी और इस बार भी गंगा आरती हुई है। बाबा गरीबनाथ धाम के जाने माने महंत अभिषेक पाठक जी के द्वारा गंगा आरती का आयोजन हुआ और सूर्य षष्ठी की उपासना की गई। सभी छठव्रतियों ने अर्घ्य दिया साहू पोखर पर सूर्य भास्कर को और बहुत ही सुंदर तरीके से हजारों की संख्या में भीड़ जुटी यहाँ और आरती में भी कई लोग यहाँ शामिल थे। नगर थाना परिसर में रामनवमी को लेकर एएसपी और एसडीओ पूर्वी ने संयुक्त रूप से शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। नगर थाना परिसर में रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम एवं एएसपी ने किया। बैठक के दौरान एएसपी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए पर्व को मनाना है। अखाड़ा कमेटियों को अपने वॉलंटियर्स को रखना, डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगी। पॉलिटिकल पार्टी का झंडा, बैनर नहीं होना चाहिए। साथ ही रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए समितियों को लाइसेंस अनिवार्य रूप से लेना होगा। मौके पर एसडीएम, एएसपी, डीएसपी, अय्यापुर थाना, सदर थाना, काजी मोहम्मदपुर थाना, मिठनपुरा थाना के प्रभारी मौजूद रहे। रामनवमी को लेकर के जो जुलूस वगैरह निकाला जाएगा उसको लेकर के शांति समिति के सदस्य और जिनके द्वारा जुलूस निकाला जाएगा उनके सदस्य के साथ बैठक की गई और उनको जो भी इंस्ट्रक्शन था वो बताया गया ताकि शांतिपूर्वक हम लोग रामनवमी मना सकें। डीजे वगैरह पे सर प्रतिबंध? डीजे पूर्णतः पर प्रतिबंधित रहेगा। पूर्व के त्योहारों में भी हम लोगों ने उसे प्रतिबंधित किया था और जिनके द्वारा इलीगल रूप से यूज किया गया उस पर कार्रवाई भी हुई है, तो इसमें भी वही रहेगा। अगर कोई नहीं मानते हैं तो उन पे बेशक कार्रवाई हो जाएगी। डीजे की जगह पे सर कौन सा साउंड बॉक्स यूज कर पाएंगे सर? साउंड बॉक्स नहीं यूज करेंगे। वो जो क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं, वो 2 हॉर्न का परमिशन मिलेगा, वही यूज करना उनको। उनके अलावा अगर करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। अतिरिक्त पुलिस बल की सब तैनाती रहेगी? हाँ, जो भी जुलूस रहेगा उसके साथ पुलिस बल की तैनाती रहेगी और जहां जिस थाने से गुजरेगी सभी एसएचओ उसको अटेंड करेंगे और पूरी तरह से नजर रखेंगे। स्मार्ट सिटी द्वारा बनाए जा रहे नाला निर्माण के विरोध में रहुआ पंचायत के लोगों ने प्रदर्शन कर लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर में 5वें चरण यानी 20 मई को चुनाव होना है। ऐसे में प्रत्याशी अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। कुछ जगहों पर स्थानीय मुद्दों को लेकर लोगों के द्वारा प्रत्याशियों का विरोध भी किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला रविवार को जिले के मुशहरी प्रखंड अंतर्गत रहुआ पंचायत में देखने को मिला, जहां स्थानीय मुद्दों को लेकर पंचायत के लोगों को द्वारा बैनर लगाकर वोट न देने की बात की जा रही है। रविवार को रहुआ पंचायत के ग्रामीणों ने मुखिया अभय कुमार के नेतृत्व में स्थानीय नेताओं का विरोध किया और बियाडा और बुड़कों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूरे मामले को लेकर मुखिया अभय कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर शहर को जल जमाव से बचाने के लिए बुड़कों को नाला निर्माण कर रहा है, जिसका गंदा पानी रहुआ पंचायत के लोगों के निजी जमीन में गिरने वाला है, जिससे उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी। हम लोग इसको लेकर काफ़ी दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की बातों को अनसुना किया जा रहा है। जब तक हम लोगों की मांगों को नहीं माना जाता, हम लोग अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जेस उर्फ चुन्नू, सरपंच ग्राम कचहरी रहुआ। हम लोग आज पूरे ग्रामवासी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसके पीछे जो वजह है वह मूल वजह बुडको और बियाडा के लेकर के है। बुडको के बारे में बहुत कुछ मुखिया जी ने हमारा बताया है आप लोगों को। एक नया चीज़ इसमें बियाडा का भी जोड़ दें। बेला से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है बियाडा के तौर पर, वो हमारे पंचायत से लगा हुआ है। उस क्षेत्र की बहुत सारी ज़मीन दोबारा, पहले हमारे पूर्वजों ने उन ज़मीनों को कुछ लोगों ने दिया हुआ है। जो ज़मीन हमारे निजी उपयोग में है, जहां बहुत सारे मकान बने हुए हैं, उस ज़मीन को पुनः वह अधिग्रहण करना चाहती है। इसकी वजह से बार बार विरोधाभास हो रहा है। कुछ ग्रामीण अमीन हैं हमारे, जिनके गलत रिपोर्ट के आधार पर यह काम हो रहा है और सरकार की तरफ से इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों ने हर जगह प्रधानमंत्री तक जो है किया हुआ है। बियाडा का एक गज़ट है जो हम ये दिखाना चाहेंगे आप लोगों को। इस गज़ट में कहीं भी रहुआ करके कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, बावजूद इसके अमीन के गलत अभय कुमार, रहुआ पंचायत के मुखिया। मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है इधर के बुडको द्वारा, बियाडा द्वारा और यहाँ के गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा जो हमारे पंचायत को दबाया जा रहा है, इसके लिए हम लोग ने अपना विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बुडको द्वारा जो नाला बनाया जा रहा है उसका डिमांड हम लोग ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया से भी किया है।
वहाँ भी उन्होंने लेटर दिया था कि रहुआ ढाब एक निजी ज़मीन है जिसमें आप पानी नहीं गिरा सकते हैं, और रहुआ ढाब में यदि पानी गिरता है तो उससे हमारी फसल के नुकसान हो गया। हमारे यहाँ काफ़ी किसान भुखमरी होंगे, मजदूर भुखमरी होंगे, कोई ना कोई एक्सीडेंट होते रहता है। इसका विरोध हम लोग 6 महीना से कर रहे हैं, 6 महीना से करते हुए जा रहे हैं। इनसे पहले जो डीएम साहब थे उनको भी लेटर दिया था, उनके भी लेटर मेरे के छाया कॉपी है, और 115 पन्ना का बुडको का पूरा पेपर मेरे पास है। हमने इस पर काफ़ी मंथन करके और इसका पूरा प्रोजेक्ट निकाल कर रखे हुए हैं। हमने प्रधानमंत्री से भी यही रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग की निजी ज़मीन जो है उस पर पानी नहीं गिराया जाए, जिसके अब विरोध हम लोग हमेशा करते आए हैं। और आज हजरत दाता असगर अली खां उर्फ दाता कमल शाह का सालाना उर्स इस बार 17 अप्रैल से शुरू होगा। हजरत दाता असगर अली खां उर्फ दाता कमल शाह का सालाना उर्स इस बार 17 अप्रैल से शुरू होगा। इस मौके पर एसएसपी के नेतृत्व में होने वाले चादर पोशी के कारण यह मज़ार देश भर में विख्यात है। यह रस्म सेंट्रल जेल प्रशासन भी अदा करता है। गद्दी नशी मौलाना निज़ामुद्दीन रज़ा खां ने कहा कि इस वर्ष 7 जुलाई को सरकारी चादर पोशी की रस्म अदा होगी। इस दिन जेल प्रशासन भी चादर पोशी करेगा। सालाना उर्स पर नेपाल समेत देश के कोने कोने से लोग आते हैं। मान्यता है कि एक बार दाता शाह नगर थाने के समीप सड़क पर पेशाब कर रहे थे। उसी समय अंग्रेज लॉर्ड की सवारी आ गई। लॉर्ड ने दाता पर कोड़े चलाए, मगर उसका हाथ हवा में ही उठा रह गया। बाद में दाता ने सरकारी कुत्ते विदेशी डॉग कहते हुए कहा कि अपने देश की हिफाजत नहीं कर सकते, हमारे देश पर हुकूमत करने आए हो। उनके यह कहने पर ही इंग्लैंड सचिवालय में लगी भीषण आग को मैं पेशाब से बुझा रहा हूँ। लॉर्ड ने जब अपने वतन संपर्क साधा तो उसे बताया गया कि भीषण आग बुझाने को पानी की मोटी धार घूम घूम कर बुझा रही है। पानी कहाँ से आ रहा है इसका पता नहीं चल रहा। इतना ही नहीं, बाद में दाता के आशीर्वाद से उसे संतान रत्न की भी प्राप्ति हुई। इसके बाद लॉर्ड दंपति दाता के मुरीद हो गए। 1903 में दाता के इंतकाल के बाद चहल्लुम के मौके पर अंग्रेज दंपति ने चादर पोशी की। इसके बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया कि जो भी जिले का एसपी होगा उसकी ओर से उर्स के मौके पर चादर पोशी की जाएगी। ये बैठक रखी गई है कि हजरत मौलाना ख्वाजा हाजी असगर अली खान उर्फ हजरत दाता कम्बल शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 121वां उर्स मुबारक 17 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक मनाया जाएगा, जो चांद के 7 शव्वाल से 14 शव्वाल तक रहेगा उर्स। इस साल 22 तारीख अंग्रेजी 22 अप्रैल को सरकार के तरफ से आदर्श नगर थाना से चादर पोशी की जाएगी। सेंट्रल जेल से, नगर निगम से, साईं बाबा के तरफ से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तरफ से, और तमाम जायरीन जो हमारे देश विदेश से आने वाले हैं, नेपाल हुआ, जैसे दिल्ली हुआ, कलकत्ता हुआ, ये सब जयनगर, मधुबनी, ये सब, इसका राजस्थान से भी कुछ लोग आते हैं हर साल उर्स में। इसलिए हम अपने डीएम साहब से यही कहेंगे और यहाँ के जिला प्रशासन एसपी साहब से, टाउन डीएसपी साहब से, नगर थाना प्रभारी से कि अच्छा से अच्छा व्यवस्था किया जाए कि हमारे आने वाले जायरीन को किसी तरह का दिक्कत का कोई सामना नहीं करना पड़े और शहर में अमन चैन रहे। ये शहर ऋषि मुनि फकीरों महात्माओं का शहर है। देश पूरा हिंदुस्तान जो है हमारे ऋषि मुनि महात्माओं फकीरों का देश है। ये अमन का देश है, शांति का देश है। यहाँ हम सब एक हैं, न कोई हिंदू, न कोई मुस्लिम, न कोई सिख, न कोई इंसान है, हम सब एक भाई भाई हैं। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी हजरत दाता कम्बल शाह रहमतुल्लाह अलैह का 121वां उर्स मुबारक इस बार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस प्रेस वार्ता का मकसद है कि जितने भी दाता के चाहने वाले लोग हैं, जितने भी अकीदतमंद हैं, जितने भी ज़ायरीन हैं, तमाम लोगों को इस बात की जानकारी हो जाए कि 17 तारीख से जो उर्स है वो शुरू हो रहा है और 24 तारीख तक चलेगा। हम आने वाले तमाम ज़ायरीनों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि मज़ार कमेटी की ओर से तमाम तरह की जो सुख सुविधा जो होना चाहिए, जो इंतज़ामात होने चाहिए, वो तमाम इंतज़ामात रहेंगे ताकि आने वाले ज़ायरीनों को किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हो। और सभी लोग जानते हैं कि जिले में बेखौफ अपराधियों ने लूट के दौरान व्यवसायी को मारी बैक टू बैक 5 गोली। बेखौफ होकर पहुंचे बाइक सवार अपराधियों ने एक बार फिर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। देर शाम को आज मार्केट से कलेक्शन एजेंट को टारगेट करते हुए
हथियार के बल पर न सिर्फ बाइक की लूट बल्कि बाइक की डिग्गी में रखे हुए लाखों रुपए की लूट वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान लूट का विरोध करने वाले मार्केटिंग कलेक्शन एजेंट पर भी कई राउंड फायरिंग कर दिया, जिसमें गोली लगने से कर्मी घायल हो गया। मामला जिले के सकरा थाना क्षेत्र के मुरौल अस्पताल रोड की बताई गई है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना देर शाम की बताई गई है, जब सकरा थाना क्षेत्र में मार्केट से दुकान का कलेक्शन लेकर लौट रहे कर्मी को 2 बाइक सवार 4 की संख्या में लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने गोली चला दिया, जिसमें गोली पैर और हाथ में कर्मी की लग गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। घायल मार्केटिंग कलेक्शन एजेंट की पहचान समस्तीपुर जिले के पूसा क्षेत्र के रहने वाले राजेश्वर ठाकुर के रूप में किया गया है। इस घटना को लेकर पीड़ित ने बताया कि हर दिन की तरह वो अपना काम करके घर लौट रहे थे। इसी दौरान में सकरा थाना क्षेत्र के अस्पताल के पास 2 बाइक सवार 4 लुटेरों आए और बाइक लूटने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली मुझे भी लग गई और इस दौरान बाइक और बाइक की डिग्गी में रखे हुए करीब 15 लाख रुपए लेकर सभी भाग खड़े हुए। फायरिंग करते हुए 4 लुटेरों में 2 के पास हथियार थे। गाड़ी छीनना या लूटपाट की घटना है। अच्छा, मतलब कितना लोग था? वो लोग 2 मोटरसाइकिल से 4 आदमी था। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप? हम सकरा की तरफ से पूसा के लिए जा रहे थे। अच्छा, क्या चीज़ का काम करते थे? हम सेल्समैन का काम करते हैं, नौकरी करते हैं। लूटपाट हुई? जी। क्या लूट? गाड़ी लूट लिया, गाड़ी में पैसा था कलेक्शन का, वो लूट लिया। कितना लगा? 15 लाख प्लस था। 15 लाख प्लस? जी। अब हिसाब करने के बाद पता चलेगा ना, कैलकुलेशन तो हमने किया नहीं। अब पहले से ऐसा लग रहा था कोई रेकी कर रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं कुछ लगा। किसी से पूर्व में विवाद हो? जी नहीं, कोई नहीं। कोई विवाद नहीं? जी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजेश कुमार ठाकुर हुआ। घर कहाँ हुआ? घर गोराई हुआ। कौन थाना? चकमेहसी थाना, समस्तीपुर? जी हाँ, समस्तीपुर। अभी जो है पूसा निवासी हैं जो सकरा मार्केट की तरफ से आ रहे थे और वो सेल्समैन है और जिनके अंदर में काम करते हैं वो जो है खाद्य व्यापारी हैं। तो करीब 15 लाख रुपया लेके आ रहे थे डिक्की में और एक जो है रास्ते में जो है इनको ओवरटेक करके 2 मोटरसाइकिल से कुल 4 बंदे आए और इनको जो है पहले पीछे से धक्का मार दिया गाड़ी में, तो गिर गए। उसके बाद जो है ये उठे तो उन लोगों ने इनको मारना पीटना शुरू कर दिया और फायरिंग कर दिया। इनको 4 गोली लगी है, माह में लगी है, दोनों कम जांग में लगा है, पैर में भी लगा है, कुल 4 गोलियाँ इनको लगी है। और भी फायर किए थे जो मिस फायर हुए, 4 गोली लेकिन शरीर में लगी है। क्या प्रथम दृष्टया घटना का लगा? ये तो लूट का ही प्रतीत हो रहा है। लूट का? क्या पहचान हो पाया इनका? किनका? घायल का? हाँ, घायल का पहचान हो गया। ये पूसा निवासी हैं, समस्तीपुर जिला के। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर गांधी पुस्तकालय में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। श्री गांधी पुस्तकालय गोला रोड के सभागार में रविवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और संस्था के संस्थापक ट्रस्टी सह पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद स्मृति दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पंडित विष्णुकांत झा एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर संजय सुमन उपस्थित रहे। इस अवसर पर लब्ध प्रतिष्ठित समाज सेवी एवं वरीय अधिवक्ता अजीत अग्रवाल को समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए रघुनाथ प्रसाद स्मृति समाज सेवा सम्मान से नवाजा गया। समारोह में संस्था के सम्मानित संरक्षक समिति सदस्यगण, कार्य समिति के पदाधिकारी, सदस्यगण और समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस समारोह एवं रघुनाथ प्रसाद जी के स्मृति में स्मृति दिवस समारोह में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंडित विष्णुकांत झा जी, उद्घाटनकर्ता के रूप में डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, प्रोफेसर संजय सुमन जी और हमारी संस्था के
सारे ट्रस्टी और कार्यकारिणी के समिति के सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, जिन लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद जी जो इस संस्था के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनके प्रति उन्होंने अपने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया है। और आज का जो कार्यक्रम है यह पिछले 4 वर्षों से लगातार हर बार 14 अप्रैल को मनाया जाता है और आगे भी ये मनाया जाता रहेगा। संस्था की प्रगति के लिए जिन लोगों ने वक्त तो चले छोटी सी ब्रेक कर लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। आज के परिवेश में बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल और सर्वांगीण विकास। हम हैं RPS गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल और प्ले द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। छठी कक्षा से छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ महिला शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज में कराटे, योगा, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग की क्लास उपलब्ध है। NCERT बुक कक्षा प्रथम से 9वीं के बच्चियों को पढ़ाई जाती है। साइंस लैब तथा कंप्यूटर लैब की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। पूरा कैंपस CCTV कैमरे से लैस है। तो देर मत कीजिए, अपनी बच्चियों का नामांकन कराएं। हमारा पता है वलीगर गार्डन, अपोजिट MDTM कॉलेज, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। Contact us on 74628779419 9334901768। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9708351851 और
हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिला कार्यालय में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के महानगर संसदीय बोर्ड के कार्यालय में रविवार को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान वहां उपस्थित पार्टी की सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छाया चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय बोर्ड की ओर से विभिन्न तरह के कार्यक्रम, झांकियां और रैलियां भी निकाली गई। इस दौरान 2 महिलाओं प्रियंका और जयश्री राय ने नगर महासचिव के पद पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब का जो सिद्धांत था, हर समाज विकसित हो, समाज के हर वर्ग का उत्थान हो, जो समाज में पिछड़ा है, जाति नहीं शिक्षा के आधार पर उसका उत्थान हो, उसी सपने को साकार करने के लिए हम, हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आज दिनांक 14/4/2024 को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संसदीय बोर्ड कार्यालय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, रैली, झांकियाँ निकाली गई है। इस रोड के अपने कार्यालय से होते हुए कार्यालय पे भी रैली, झांकियाँ आई और हमारे नगर कार्यालय के सम्राट जी, नगर अध्यक्ष, नगर उपाध्यक्ष संदीप जी और तमाम कार्यकर्ता, सुरेश पासवान जी, महासचिव, नगर महासचिव, सारे कार्यकर्ता लोग के बीच में बाबा साहेब का जयंती हम लोग धूमधाम से लोजपा रामविलास के महानगर संसदीय बोर्ड के कार्यालय में हम लोगों ने बाबा साहेब की 133वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई। उन पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि देने का हम लोगों ने काम किया और तमाम लोजपा रामविलास के साथ ही वार्ड 37 के सम्मानित पार्षद समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही, जिसमें हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि बाबा साहब का जो सिद्धांत था, आदरणीय स्वर्गीय बाबा साहब का जो सिद्धांत था, हर समाज विकसित हो, समाज के हर वर्ग का उत्थान हो, जो समाज में पिछड़ा है, जातीय आधार पे नहीं, शिक्षा के आधार पे जो भी समाज पिछड़ा हुआ है, उस हर समाज का उत्थान बाबा साहब का सपना था और उसी सपने को साकार करने के लिए हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के आदरणीय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कहा था कि बाबा साहब का जो विचार है वो सही मायनों में अगर सभी व्यक्तियों तक पहुंच जाएगा तो हर एक व्यक्ति अपने देश का शिक्षित हो जाएगा और जिस दिन देश शिक्षित हो जाएगा उस दिन हमारा देश विश्व में सबसे अग्रणी। संत गाडगे सेवा परिषद द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। संत गाडगे सेवा परिषद की ओर से रविवार को सिकंदरपुर धोबी घाट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई गई। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर परिषद के प्रदेश अध्यक्ष देवन रजक ने कहा कि आज परिषद की ओर से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती समारोह के तौर पर मनाई गई है। भीमराव अंबेडकर ने 3 स्लोगन दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। उसी के तहत हम लोगों ने आज उनकी जयंती मनाने का काम किया है। उन्होंने दलित समाज के साथ अन्य समाज के लोगों के लिए जो योगदान दिया है उस पर चर्चा की गई है
और उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लेकर हमने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। लोग भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 133वें जयंती समारोह संत गाडगे सेवा परिषद मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में आज हम लोगों मना रहे हैं। उनकी युक्ति थी, 3 स्लोगन उन्होंने दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। आज उसी के तहत हम लोगों ने उनकी जयंती को मनाने का काम किया है। ये पूरे जो एरिया है, झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पर हम लोग आज मना रहे हैं और उन पर उनकी कीर्ति को, वो जो हमारे दलित समाज ही नहीं अपितु सभी समाजों के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है, इस पर हमारे साथियों ने आज चर्चा किया है और बचे हुए जो वो बताए गए राहों पर हम लोग आज चलकर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करते हैं। जुरन छपरा रोड नंबर 1 में प्रभात हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ किया गया। शहर के जुरन छपरा रोड नंबर 1 में रविवार को प्रभात हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। समाज सेवी संजीव शर्मा, युवा जदयू के महानगर अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल हुसैन, जदयू के वरिष्ठ नेता अमरीश कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। यहां पर मरीजों को कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सर्जरी, ऑर्थोड्रिमोलॉजी आदि सभी तरह के रोगों के उचित उपचार की सुविधा उपलब्ध है। मौके पर प्रभात हॉस्पिटल के संचालक ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर इस अस्पताल का आज उद्घाटन किया गया है। यहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नफीस और डॉक्टर तनवीर दोनों विदेश से पढ़ाई करके आए हैं। डॉक्टर तनवीर जहां एमडी मेडिसिन है, वहीं डॉक्टर नफीस एमडी गैस्ट्रो हैं। गैस्ट्रो की शहर को बहुत आवश्यकता है क्योंकि यहाँ का पानी में आयरन ज़्यादा है, जिस वजह से लोगों को गैस्ट्रो की समस्या सबसे ज़्यादा है। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों डॉक्टर मिलकर शहर को गैस्ट्रो की समस्या से निजात दिलाएंगे। प्रभात हॉस्पिटल का आज जुरन छपरा स्थित रोड नंबर 1 में शुभ उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को नवरात्रि की और छठ की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस पवित्र दिन पर जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी जयंती है, यहां पे इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। डॉक्टर नफीस और डॉक्टर तनवीर दोनों ही बाहर से, विदेशों से पढ़ाई करके आए हैं। डॉक्टर तनवीर जहां पे एमडी मेडिसिन है, डॉक्टर नफीस एमडी गैस्ट्रो हैं। और गैस्ट्रो की शहर को बहुत अधिक आवश्यकता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेट की बीमारी से मुजफ्फरपुर में आयरन लेवल ज़्यादा होने के कारण पानी में गैस्ट्रो की परेशानी से हम लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। मुझे उम्मीद है और ढेरों शुभकामनाएं हैं, इस शहर को इस बीमारी से दूर करेंगे ये दोनों। ये जुरन छपरा रोड नंबर 1 में हॉस्पिटल खुला है, आपको प्रभात हॉस्पिटल, और हम यही चाहेंगे अच्छा हेल्थ फैसिलिटी दे पाएँ पूरे मुजफ्फरपुर को। और लोग बस मतलब जितने भी बुजुर्ग हैं सबसे ये मतलब प्रार्थना करने की हुई कि सारे लोग मतलब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और बस यही आशा करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा इलाज यहाँ कर सकें। मुख्य रूप से क्या क्या इलाज होगा? देखिए, मुख्य रूप से हर तरह का इलाज होगा यहाँ। जैसे आपको चाहे वो कार्डियोलॉजी केस हो गया, चाहे वो न्यूरोलॉजी केस हो गया, चाहे वो रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल हो गया, चाहे भी ऑर्थो हो गया, सर्जरी हो गया, या कॉस्मेटोलॉजी हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया, हमारे पास हर तरह के प्रकार के डॉक्टर हैं। और डॉक्टर जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डॉक्टर नफीस हुए और एक डर्मेटोलॉजिस्ट हुए, मैं फिजिशियन हूँ, और भी डॉक्टर जो हैं जो कि कुछ कारणवश नहीं आ पाए यहाँ पे। तो यही है हम लोगों का, और इस संस्था को चलाना है अच्छे से। गरीबों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करेंगे यहाँ से, और कोई भी ऐसा पेशेंट यहाँ से मतलब दुखी होकर नहीं जाएगा, ये हमारा सबसे बड़ा। महान समाज सेवी मिस्टर चाचा उर्फ तनवीर चाचा जी के बेटा जो है वो अभी विदेश से डॉक्टरी करके MBBS MD आए हैं, और उनका एक अलग कंसेप्ट था। और इससे पहले भी वो हमारे वार्ड नंबर 40 में मोहल्ला क्लिनिक ऑलरेडी डॉक्टर रह चुके हैं, और हज़ारों की संख्या में इन्होंने गरीबों का भला भी किया है, मुफ्त में इलाज किया है, पानी चढ़ाया है, बहुत सारी जाँच जो है वो अपनी तरफ से फ्री भी कराते हैं।
उन्हीं का एक यहाँ पे प्रभात हॉस्पिटल जूरन छपरा रोड नंबर 1 का आज उद्घाटन हुआ है। इसमें आज आप लोग देख रहे हैं कोरोना के बाद लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं और सब बहुत सारे हॉस्पिटलों को मैं नाम क्या गिनाऊं, बहुत सारे हॉस्पिटल में तो ऐसा भी हुआ है कि लोग अपने ज़मीन मकान बेच करके वहाँ पे इलाज गरीब लोग करा रहे हैं। उस सब को देखते हुए इस हॉस्पिटल में आदरणीय मिस्टर चाचा और इनके लड़का जो डॉक्टर है, डॉक्टर एरफ अहमद साहब, इन लोगों का एक कंसेप्ट है कि भाई ऐसा कोई नौबत ना आए, क्योंकि 50,000, 60,000, 30,000 एक दिन में बिल बन जा रहा है। इनको देखते हुए ये लोग ऐसा कंसेप्ट लेके आए कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा भला होगा। और जो आयुष्मान वाले हैं, 1 से हफ्ता से 10 दिन में आयुष्मान कार्ड से भी हॉस्पिटल लैच हो जाएगा। मैं तहे दिल से इनको बधाई देने का काम करता हूं। SBI अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय स्टेट बैंक अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले रविवार को आंचलिक अधिकारी संघ कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह मनाई गई। मौके पर भारतीय स्टेट बैंक के DG M रंजन नायक ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक के जितने भी संगठन हैं सभी को मिलाकर आज इस समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाज में क्या योगदान रहा उसी पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही समाज में शिक्षा का उत्थान कैसे हो, उसमें हमारे योगदान क्या हो, इस पर भी चर्चा की गई है। आज 14 अप्रैल 2024 में हम भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जयंती समारोह 134तम जयंती समारोह मना रहे हैं। SBI की सेवा हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेवा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और SBI का जितना एम्प्लॉय है और SBI का जितने एसोसिएशन है सबको मिला के हम एक कार्यक्रम आज चला रहे था। और इसमें अम्बेडकर साहब का कंट्रीब्यूशन, इंडिया का डेमोक्रेसी के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो हुआ था उसके बारे में चर्चा हो रहा था। उसका जो काम करने का जो ढंग था और उसमें जो हमको मिला था, जो शिक्षा मिला था, उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे उसका चर्चा हो रहा था। वो भी हमने बोले, हमारे जब बच्चे से वक्ता लोग सब बोले कि भीमराव साहब तो आदमी नहीं थे, वो भगवान का अवतार थे। जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके क्रियाकलाप पर विमर्श किया। भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा, वे बहुत बड़े विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। वे सिर्फ छुआछूत के विरोध ही नहीं, आंदोलन चलाए, साथ ही मजदूर, किसान और महिलाओं के उत्थान के लिए भी संघर्ष किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, सह संविधान के जनक थे। कांग्रेस जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा, वर्तमान में मोदी सरकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के द्वारा गरीब, शोषित, वंचित को समानता का अधिकार दिया है, उसे छीनने का प्रयास कर रही है। इसलिए इस संविधान की मोदी सरकार से रक्षा करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आजाद भारत के कानून मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में शामिल भीमराव अंबेडकर जी के जयंती समारोह जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में मनाई जा रही है। और वो एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी के बाद संविधान रचने का काम किया और उन्हीं का संविधान आज हम लोग भारत में जो है पालन कर रहे हैं। और जब प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में वो शामिल हुए थे और एक दलित परिवार के होने थे, लेकिन जो शिक्षा दीक्षा हुई या जो उनके पास नॉलेज था, वो समझिए कि भारत में ऐसे महान व्यक्ति को ढूंढने से नहीं मिलते। ऐसे महान व्यक्ति को उनके जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम सशक्त नमन करते हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलन और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। इस कार्यक्रम में अंबेडकर शिक्षा सदन के बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इसमें मुख्य रूप से अंबेडकर जी के जीवन पर आधारित नाटक, चैती छठ, भगवान कृष्ण पर आधारित गीत पर बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया। साथ ही रामनवमी पर आधारित नाटक प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र देकर अंबेडकर शिक्षा सदन के संस्थापक नरेंद्र कुमार ने किया। नरेंद्र कुमार ने बताया कि अंबेडकर जी की जयंती हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। कार्यक्रम में मंच का संचालन चांदनी भारती, अतुल कुमार और जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र के सचिव सुमित कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। गरिमामय उपस्थिति इंजीनियर सुमित कुमार, श्याम नंदन यादव, सुदेश भगत, दिलीप शास्त्री, सुबोध कुमार, अभिराज कुमार, सुमन सौरभ आदि के रहे। आज अंबेडकर जी के 134वें जयंती के अवसर पर जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र के द्वारा अंबेडकर शिक्षा सदन में सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जिसमें उनके जीवन पर आधारित नाटक बच्चों ने प्रस्तुत किया और चैती छठ को लेकर बच्चों ने अपना एक आकर्षक प्रस्तुति उन्होंने हम सभी के सामने रखा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाज़त। नमस्कार।